सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। चैतन्यं शाश्वतं शान्तं ब्रह्मातीतं निरञ्जनं नादबिन्दुकलातीतं तस्मै श्री गुरुवे नमः। सर्वरूपमयी देवी सर्वं देवीमयं जगत् अतोऽहं विश्वरूपां तां नमामि परमेश्वरी। कल हम लोगों ने सत्संग के द्वारा परमात्मा का योगानुभव किस प्रकार हो सकता है, वो उसी के आगे का आज सेवा से, तप से, दान से जीवन में पवित्रता आती, त्याग और प्रेम से जीवन में दिव्यता, सेवा तप दान से जीवन पवित्र होता, त्याग और प्रेम से जीवन दिव्य होता। बहुत ही कम धनी अधिकारी ऐसे मिलेंगे जो बुद्धि की आँख खोल के चलते हैं। धन वैभव अधिकार संपन्न व्यक्तियों का अभिमान एवं कठोरता पूर्वक व्यवहार ये सिद्ध करता है कि ये लोग आंख बंद किए हुए जीवन की यात्रा कर रहे हैं। वे कहाँ जा रहे हैं इसका स्वयं उन्हें कुछ भी ज्ञान नहीं। अब बंदी आंख है तो क्या ज्ञान होगा। सत्संग में आकर, संत की संगति में आकर दुख की कृपा से भले किसी धनी अधिकारी की आंख खुल जाए, नहीं तो नहीं खुलती। वैसे तो लोभ तथा मोह अभिमान के कारण कोई मानव देखता ही नहीं। इतना मोटा सगर पर्दा है लोभ मोह अभिमान का कि उस पर्दे के पीछे क्या है किसी को कुछ नहीं समझ में आता। अभिमान के कारण कोई मानव देखता नहीं, सुनता भी नहीं। जो सुनता है वो वैसा कर ही नहीं पाता, मजबूर है। बुद्धिमान व्यक्ति कभी कभी वियोग के दुख से, हानि के दुख से, अपमान के दुख से, मृत्यु के दुख से मुक्त होने के लिए असत्संग का त्याग करने का प्रयास करता है और सत्संग के द्वारा सब दुखों से मुक्त होने की चेष्टा उसकी होती। जो बुद्धिमान प्रायः निर्धन हो या धनी हो, बलवान हो या दुर्बल हो, बालक हो या वृद्ध हो, व्यक्ति कहीं न कहीं किसी के साथ दुख तो लगाई किसी भी प्रकार का। परंतु कोई हजारों में कोई एक होता है जो दुख की निवृत्ति के लिए प्रयत्न करता है। चाहते सभी हैं कि जीते जीव उनको कभी दुख ना आए और सदा सुख बना रहे। प्रयत्न द्वारा सुख दुख को दबाते रहते हैं पर मिटा नहीं पाते। और दुख दबाने के लिए ही मंदिर, देवी देवता, मंत्र, ये जितना भी प्रयोग सब दुख दबाने के लिए ही तो, कि हमें जो दुख आया है या दुख आएगा वो ना आए। जो दुख दबाया जाता है वो बिना चाहे कभी न कभी फिर से उभरता है। दबाई हुई चीज उभरती है। जब दुख मिट जाता है तब वो फिर कभी नहीं आता। इच्छाओं की पूर्ति से दुख दब जाता है पर मिट नहीं पाता। इच्छाओं का अगर त्याग हो जाए तो दुख मानसिक रूप से सदा के लिए मिट जाता है। इच्छाओं का त्याग वे कर सकते हैं जो सत्य के प्रेमी, जिनमें सत्य निष्ठा है। सत्य के प्रेमी वही हो सकते हैं जो असत को असत, सत्य को सत्य देखने की जिनकी क्षमता जागृत हो। जो परमेश्वर की सच में मिली हुई वस्तुओं को अपना मानते हैं वे ही लोभी मोही अभिमानी हो जाते हैं और वे परमेश्वर के विधान का विरोध करते हुए अधर्म जीवन जीते हैं। अर्थात वो परमेश्वर के लिए बेईमान है और सब कुछ परमेश्वर से मिला हुआ जानकर परमेश्वर की आज्ञा अनुसार मिले हुए का जो सदुपयोग करता है उस व्यक्ति में वस्तुओं के प्रति आसक्ति नहीं रहती। उन्हीं का सदुपयोग सरल हो जाता है, परंतु अपने न मानने से आसक्ति नहीं हो पाती। जो विचारमान लोग हैं वो विचार करके देखें, हम सबको लोभी मोही अभिमानी काम ईर्ष्यालु द्वेषी भगवान ने नहीं बनाया। लोग कहते जैसा भगवान ने किया वैसा
भगवान ने नहीं बनाया, बल्कि भगवान से विमुख होकर भगवान से मिली हुई देहादिक वस्तुओं को अपनी मानकर हम सब लोगों में विकार आ गया और विकार लोभ मोह अभिमान बन गया। इसलिए अनुकूलता के राग में, प्रतिकूलता में ईर्ष्या द्वेष क्रोध छल कपट आदि अनेकों दोष हम लोग बनाते रहते। यही सब असत्संग है, अर्थात सत्य से विमुख होने का परिणाम क्या है कि मन हमारा ईर्ष्या द्वेष क्रोध छल कपट आदि दम्भ आदि अनेक दोषों से पुष्ट होता रहता है। असत्संग का ये परिणाम। आज यदि हम और आप सब मिले हुए शहीद तथा संबंधियों को से अपना अधिकार हटा लें और उनके लिए जो करना है सो करें, तो फिर भीतर से ये देह है, हम देह हैं, ये मान्यता समाप्त हो जाएगी और इस मान्यता के समाप्त होते ही मोह भी समाप्त होने लगेगा और मोह समाप्त तो होने लगेगा, फिर वियोग का दुख तो नहीं रहेगा। सेवा होगी, त्याग होगा, प्रेम होगा, परस्पर प्रेम होगा, संबंध अच्छा होगा, एक दूसरे के लिए सद्भाव होगा, लेकिन मोह नहीं होगा। और मोह नहीं होगा तो ईर्ष्या द्वेष कलह भी नहीं होगा। अब जीवन ब्रॉड हुआ कि नहीं हुआ? इसी प्रकार मिली हुई संपत्ति को अपनी अहंकार की परिधि में भीतर से न माने, एक कोषाध्यक्ष की भांति इस पर काम करें। हर चीज हिसाब से करें तो हमारे लोभ का अंत हो जाएगा और आज से जो हानि का भय, हानि का दुख होता वो भी नहीं होगा। यदि हम परमेश्वर से मिला हुआ सब कुछ जाने और अपना अधिकार नहीं जमाए, तो फिर एक सेवक की भांति अधिकार की, सबके अधिकार की रक्षा करते हुए, परमात्मा के अधिकार की रक्षा करते हुए सेवक की भांति अपने कर्तव्य का पालन और अभिमान की निवृत्ति बहुत ही सहज हो जाएगी। इतनी सहज हो जाएगी कि फिर अपमान का दुख हमें नहीं सताएगा। ये उसकी युक्ति है। मोह रहने तक ही वियोग का दुख है, लोभ रहने तक ही हानि का दुख है, अभिमान रहने तक ही अपमान का दुख है और कामना रहने तक ही अभाव का दुख है। चार दुख है, वियोग का दुख, हानि का दुख, अपमान का दुख और अभाव का। जितने भी दुख हैं सब अहंकार के अपने बनाए दोषों के कारण है और सारे दोष अज्ञानवत सत्य से विमुख होने के कारण बन जाते, प्रकृति में बन जाते। अब सत्य के सम्मुख होने पर दोषों का अंत हो सकता है और सत्य के सम्मुख होने पर करोड़ों जन्मों के पापों का भी नाश हो जाता है। सत्य परमात्मा से दूरी तो है ही नहीं, इसलिए चाहे जब चाहें तभी हम उनके सन्मुख हो सकते हैं। किंतु सन्मुख होने के लिए हमें अपने स्वरूप का ज्ञान, सत्य और असत्य का भान होना बहुत आवश्यक है। अगर सत्य का भान न हुआ, सत्य के सन्मुख होने के लिए सर्वोपरि सहायक है हमारी बुद्धि का सत्य में स्थिर होना। क्योंकि जब तक बुद्धि हमारी सत्य में स्थिर नहीं होती, असत इच्छाओं के पीछे, असत विषयों के पीछे रहती है, तब तक हमें अपने जीवन में अंतरंग सत्संग प्रकट नहीं होता। और जब तक अंतरंग सत्संग नहीं प्रकट होता, तब तक हमारे जीवन के का दुख और अज्ञान मिट ही नहीं सकता। इसलिए इंद्रियों के तथा मन के सहयोग से, इंद्रिय और मन के सहयोग से सांसारिक विषय रस के संयोग का भोग होता है, इंद्रिय से और मन से। अतः जब हमारी बुद्धि सत्य में स्थिर हो जाएगी, तब सत्य का सत्संग होगा, तब इंद्रिय और विषय का मन से भोग होगा। लेकिन उस भोग को हम देखेंगे, उस भोग से में आसक्ति नहीं होगी। भोग तो होगा और उसमें आसक्ति नहीं होगी, क्योंकि हमें उसकी विधि पता लग जाएगी। भाई इंद्रिय स्तर पर ये होना ही है, ये क्रियाएं होती इंद्रिय स्तर पर, ये क्रियाएं होती मन के स्तर पर, ये क्रिया होती बुद्धि के स्तर पर। फिर कहीं कोई आसक्ति नहीं होगी। यथार्थ जीवन का आरंभ जीवन में हो जाए। जहां इंद्रिय और मन की ही प्रधानता है, इंद्रिय सुख की और मानसिक भोग की जहां प्रधानता है, वहां बुद्धि स्थिर हो ही नहीं पाती। और जहां बुद्धि नहीं स्थिर रहती, फिर असत वही असत संगी है। असत संगी की बुद्धि स्थिर नहीं हो सकती। असत संगी में निरंतर अनुकूलता की तृष्णा ही रहती।
यहाँ तक अगर वो किसी संकल्प पूर्वक व्रत आदि कुछ भी अगर वो करे तो भी उसको अनुकूलता की तृष्णा ही चाहिए। वो समवस्थित नहीं हो सकता, तटस्थ नहीं रह सकता, साक्षी नहीं रह सकता, बहुत जल्दी परेशान हो जाएगा और प्रतिकूलता में क्रोध तथा आसक्ति के कारण भय उसमें सदा ही बना रहता है। साथ ही लोभ की चिंता सदा चिंतित बनाए रहती है। जहाँ तृष्णा, भय, क्रोध तथा चिंता है वहाँ बुद्धि स्थिर नहीं हो सकती। वो व्यक्ति सत्संगी भी नहीं हो सकता, उसको सत्य का अनुभव भी नहीं होगा। अब सत्संगी का तो पता लगा, वो व्यक्ति उसको सत्संग का अर्थ भी नहीं पता लग सकता। आत्मा में जो अनंत शक्ति है, अनंत सामर्थ्य है, अनंत ज्ञान निधि है, किंतु बुद्धि के स्थिर हुए बिना हमें इन बातों के, आत्मा के तत्वों का हम कभी नहीं पता लगा पाते। हम पदार्थ की ही शक्ति में विश्वास करते हैं, अपनी ओर हम लौट ही नहीं पाते और पदार्थ में ही राग द्वेष में पड़े रहते हैं। जो दोष अपने में है उसी का प्रक्षेपण दूसरों में हम करते रहते हैं। इस प्रकार से बुद्धि जब स्थिर होती है तभी इन सब की जागृति हो पाती है। इंद्रिय ज्ञान हमें रागी, द्वेषी, लोभी, अभिमानी बनाता है। बुद्धि ज्ञान हमें त्यागी, प्रेमी और दानी बनाता है। जिस प्रकार स्वार्थ छोड़ने से सेवा की भूमि पवित्र बनती है, उसी प्रकार ममता छोड़ने से त्याग की भूमि सुंदर बनती है। अब उस सुंदर बीज में आप जो भी बीज डालोगे उसका पेड़ भी सुंदर होगा। और भिन्नता दूर करने से प्रेम की भूमि परम श्रेष्ठ हो जाती है। यह सब कुछ जिसकी बुद्धि सत्य में स्थिर है, जो बुद्धि होगी वही कर पाता है। जो भोग ऐश्वर्य में आसक्त है वो बुद्धि योगी नहीं हो पाता। बुद्धि के स्थिर होने पर ही योग होता है। जब बुद्धि सत्य में स्थिर है तभी तो योग है, उसी को बुद्धि योगी कहते हैं। जो कोई कामना का त्याग कर देता है उसकी बुद्धि स्थिर होती। जो सदा प्रसन्न रहता है, जिस पर द्वंद्वों का प्रभाव नहीं पड़ता, उसकी भी बुद्धि स्थिर होती है। जो कछुआ की भांति, जो स्थिर बुद्धि, गीता का दूसरे अध्याय का, जो कछुआ की भांति विषय प्रलोभन के अवसर पर अपने इंद्रियों को समेटने की कला जानता है, उसकी भी बुद्धि स्थिर। संत का संग करे, संत का करे, संत का नहीं। संत तो संत में अंतर पता है। संत माने उसकी वेशभूषा बहुत सुंदर है, मन उसका आसुरी है, ताक रहा है हमेशा, बाह्य विषय में ताक रहा है। तो संत का संग करे, स्वाध्याय करे, तो ये पता चलता है कि जो कोई निरंतर युक्त मन से, निरंतर युक्त, जिसका मन युक्त है काय से, बुद्धि से, निरंतर जिसका मन बुद्धि के अनुसार कार्य करता है, उसका मन युक्त है, प्रीति पूर्वक स्मरण, चिंतन, भगवत भजन करता है, उसके ऊपर भगवत की कृपा, भगवान की कृपा होती है और उसको बुद्धि की स्थिरता सहज ही सुलभ हो जाती है। वो बुद्धि योग का अनुभव होता है। बुद्धि योगी व्यक्ति सुख दुख, सुकृत दुष्कृत, पाप पुण्य की सीमा को पार कर जाता है। उसके चित्त में द्वंद्व नहीं रहता, क्या करना है क्या नहीं करना, ये सब द्वंद्व नहीं रहता। जो करना है, जो सत्य है, जो ठीक है, वही करता है वो। हम सबको ऐसे बुद्धि योगी होने का प्रयत्न करना चाहिए जो मन बुद्धि के पीछे चले, विचार शक्ति। इंद्रिय ज्ञान का सदुपयोग हम सेवा में कर सकते हैं और बुद्धि ज्ञान का सदुपयोग दोषों को देखने में, उनके त्याग में एवं तत्व दर्शन में तभी हम कर पाएंगे जब हम सब लोगों में बुद्धि से योग, सत्य का योग का अनुभव होगा। तब जब तक सांसारिक वस्तुओं में, व्यक्तियों, संबंधियों में लोभी, मोही, अभिमानी है, तब तक इंद्रिय ज्ञान को ही सब कुछ मानकर बुद्धि ज्ञान का अनादर
निरंतर करते रहते हैं। सुखासक्तिवश भले ही सत्य की, धर्म की, गुरु ज्ञान की अवहेलना करें, उपेक्षा करें, परंतु अपूर्ति का दुख, अभाव का दुख, प्रतिकूलता का दुख तथा वियोग हानि का भय एवं विनाश की चिंता और अलंग कठोर दैवी विधान, अलंग कोई जान नहीं सकता, अलंग कठोर दैवी विधान हठात हमें शाश्वत शांति के प्राप्त करने के लिए, सत्य की शरण के लिए ढकेलता रहता है। हम उस बात को समझें। हम पुनः पुनः वही करते हैं जिसके द्वारा हमें दुख होता है। जीवन में जहाँ कहीं अशांति है, अतृप्ति है, वो हमें पूर्णता के लिए प्रेरित करती रहती है। हमारे जीवन में अनिश्चित रूप से आने वाले अनेकों कष्ट, दुख, कठोराघात यही सिद्ध करते हैं कि हम दोषी हैं, हम दुर्बल हैं, हमें आत्मा का ज्ञान नहीं, हमें सत्य का ज्ञान नहीं। अज्ञान अंधकार में भटकते हुए हमारे जीवन में अनेकों भूलें होती रहती हैं। उन भूल के परिणाम स्वरूप अनेक प्रकार के दुख हमारे आसपास मंडराते रहते हैं। यदि अभी से हम, आज से ही हम अपने सत्य लक्ष्य को जान लें और उसी में प्रीति करें, साथ ही लक्ष्य तक पहुंचने के लिए मिली हुई शक्ति का सदुपयोग करें और सदाचार, संयम, सेवा को अपने जीवन में कभी न छोड़ें, निश्चित ही हमें कितने ही कष्ट हो, दुख हो, बंधन हो, तो हम उनका अंत अवश्य ही हो जाएगा। अब संसार से मुक्त होने के लिए, परमात्मा की भक्ति के लिए हमें सत्संग करना है, अपनी बुद्धि को सत्य में स्थापित करना है और उस योग का अनुभव हमें करना है। सत्संग करने के लिए ऐसा तनित्य को जानना है और उससे असंग होकर रहना है। जिसकी उत्पत्ति होती है, अब असत क्या है? जिसकी उत्पत्ति होती है उसका विनाश होता है, और जो उत्पत्ति विनाश से रहित है वही सत्य है। संत कहते हैं कि सत्य वही है जिससे कभी किसी की भी दूरी नहीं होती। सत्य इतना अधिक है, जैसे सूर्य पृथ्वी से कई गुना बड़ा है। कोई भी ऐसा क्षेत्र किसी भी तारे का, किसी भी चंद्रमा का, किसी भी पृथ्वी का नहीं है जहाँ सूर्य की ऊर्जा न हो, सूर्य का प्रकाश ना हो। सूर्य का प्रकाश न हो तो जीवन ही नहीं हो सकता। इसी तरह ऐसा कोई भी क्षेत्र, स्थान नहीं है कि जहाँ सत्य न हो, जहाँ परमात्मा न हो। लेकिन जब हमारी आंख में कोई तिनका पड़ा है तो सूर्य के प्रकाश का अनुभव हमें आंख से नहीं होगा, त्वचा से होगा। हम उस प्रकाश में देख नहीं सकते, बाकी अनुभव कर सकते। तो सत्य वही है जिससे कभी दूरी नहीं होती, जिसमें कोई जड़ता नहीं होती, और सत्य की खोज के लिए कहीं जाना भी नहीं है। उसे जगाने, उठाने के लिए उच्च स्वर से चिल्लाना भी नहीं, माइक लगाना भी नहीं, कुछ भी नहीं करना है। हमें तो असत, जो असत है, जो अनित्य है, उससे असंग होकर सत्य की खोज बंद कर देनी है। असत से असंगता स्थापित करनी है, तो सत्य में स्थिति हमारी स्वतः हो जाएगी। ऐसा करते ही सत्संग होने लगेगा। ये सत्संग, इसे ही सत्संग कहते हैं। किसी की आसक्ति सत्संग में सदा बाधक। आसक्ति के रहते आत्मिक शक्तियों का, सद्गुणों का विकास नहीं होता। आसक्ति शरीर को आलसी, इंद्रियों को विलासी, मन को असंयमी, बुद्धि को अविवेक से युक्त बनाती है। ऐसा गुरु सावधान करे। आसक्ति के कारण ही व्यक्ति के अंदर आत्मिक शक्तियों का विकास नहीं होता, उसके मन का भी विकास नहीं होता। बस मन का एक भाग इंद्रिय सुखों में लगा रहता है, और अगर कहीं से भी इंद्रिय सुख जब टूटता है तो हाय हाय करके दूसरा पुनः स्थापित करने की कोशिश, मन भी जागृत नहीं होता। आसक्ति के रहते आत्मिक शक्तियों का, सद्गुणों का विकास नहीं होता। आसक्ति से शरीर आलसी बनता है, इंद्रियां विलासी बनती हैं, मन असंयमी बनता है, और हमारी बुद्धि अविवेक से युक्त बनती है। ऐसा गुरु कहते हैं। भोग की रुचि, भोग में रुचि का त्याग करते ही समस्त आसक्तियों की समाप्ति स्वतः हो जाती है। आसक्तियों के मिटते ही स्वाधीनता प्राप्त होती है। स्वाधीन पुरुष ही मुक्ति भक्ति प्राप्त कर सकता है, वही सत का संगी भी हो सकता है। अहंकार की सीमा में ही सारी भोग की रुचि है। अहंकार की सीमा के बाहर कोई भोग नहीं। जहाँ किसी से मिलकर
जहाँ किसी से मिलकर मैं का ज्ञान होता है और किसी को मिलाकर मेरे का ही ध्यान रहता है, या मैं और मेरा का संबंध ही भोग है। मैं और मेरे का संबंध भोग है। इस भोग में जीवन में अनेकों रोग और शोक है। मैं और मेरा जहाँ तक व्यापार है वहाँ तक अहंता ममता पुष्ट होती है। वो यही जीवन की गांठ है जो बंधन में बांधती है। इस गांठ को खोलने के लिए सत्संग परम आवश्यक है। अपना अनुभव करने के लिए जब साधक अपने से भिन्न को नहीं देखता और अपने आप में ही संतुष्ट रहता है, तभी असत से संबंधित अहंता और ममता का बंधन साधक के जीवन में गिर जाता है। अपने को असत अनित्य से संबंधित करने पर अनेकों क्षोभ एवं दुख देखने पड़ते। सत्य का योगानुभव असत के त्याग से ही होता है, असत के द्वारा नहीं होता। सत्य का योगानुभव असत के त्याग से होता, असत के द्वारा नहीं होता। हम लोग बहुत सारी ऐसी क्रियाएं करते हैं जो असत है। सत्य योग के लिए हम लोग बहुत ऐसी क्रियाएं करते हैं जो असत से संबंधित बनाते। उनके द्वारा सत्य का अनुभव नहीं होता और सत्य का त्याग भी वर्तमान में ही हो सकता है। उसे भविष्य के लिए जो टालता है वो प्रमाद है। निष्काम पुरुष जब उसमें कामना नहीं रहती और कुछ नहीं चाहता, करने योग्य कर्म करता है, ऐसा निष्काम पुरुष ही सत्संगी हो सकता है। निष्कामता उसी को सुलभ होती है जो अपने से अधिक किसी वस्तु का, अवस्था का, स्थान का, परिस्थिति का मूल्य नहीं बढ़ाता, जो कहीं भी मोहित आकर्षित नहीं होता। निष्कामता आते ही जहाँ निष्कामता आई नहीं कि वस्तुएं छाया की भांति उस व्यक्ति का पीछा करने लगती है। यदि यहीं पर साधक सावधान नहीं रहता तो सत्य के विमुख होकर अपने पीछे दौड़ने वाली प्रिय किंतु निस्सार वस्तुओं को पकड़ना शुरू कर देता है। फिर भी पकड़ नहीं पाता, पुनः उसके पीछे दौड़ने लगता है। यही माया का मोह जाल है। पूर्ण परमात्मा ने हमें सब कुछ दे रखा है और अपने को हमसे छिपा रखा है। हम उसे नहीं देख पाते, देखना भी नहीं चाहते, पर वो हमें निरंतर देखता है। सबसे विमुख होकर ही, सबका आश्रय छोड़कर ही, सबसे निराश होकर ही मानव परमाश्रय परमात्मा के सम्मुख हो सकता है। संसार का आश्रय ही प्रभु के आश्रय में बाधक बनता है। जब तक हम सत्संगी नहीं होते, जैसा अभी सुनाया गया उसके अनुसार सत्संगी नहीं होते, तब तक हम अपने जीवन का तथा प्राप्त सामर्थ्य और योग्यता का बहुत बड़ा भाग असत अर्थात सांसारिक सुखों की आशा में लगा देते हैं। अंत में शक्तिहीनता तथा पराधीनता से दुखी होकर सत शांत की खोज आरंभ करते हैं और यह संसार उसी को दुर्बल भयातुर बनाता है, तो संसार की वस्तु को अपनी मान लेता है और संसार के स्वामी को भूल जाता है। यह शरीर अपने विनाश की आशंका से उसी को चिंतित एवं शोकित करता है जो शरीर को मैं मान लेता है और शरीर को निरंतर अपना मानने की कल्पना जिसके साथ है और शरीर के स्वामी को जो भूल जाता है। सत्संगी को ही शरीर और संसार के स्वामी का ज्ञान होता है, इसलिए सत्संगी में चिंता और भय समाप्त हो जाता है। सत्संगी न होने तक चिंता और भय के लिए निरंतर जीव के मन में स्थान बना ही रहता है। ऐसा इंद्रिय ज्ञान का आदर और बुद्धि ज्ञान का अनादर करने वाला मानव सत्संगी नहीं हो सकता। हम सबके लिए वही सर्वोत्तम साधन है जिसके द्वारा राग द्वेष आदि दोषों की निवृत्ति हो जाए, नित्य योग की अविनाशी जीवन की एवं प्रेम की अनुभूति होने लगे। सत्य से अपने को दूर मानकर भय होता है, अभिन्न मानकर निर्भयता प्राप्त होती है। प्राय नवग्रह के बंधन में सभी प्राणी ऐसा मानते हैं सब, पर अहं ग्रह सबसे प्रबल ग्रह है, उसकी गिनती नवग्रह में आती ही नहीं और अहं ग्रह में सब बंधे। नवग्रह तो बाद में बांधते हैं, अहं ग्रह का बंधन बड़ा बड़ा विकट है और जब तक ये अहं ग्रह लगा रहता है तब तक जीवन में सब कुछ दूषित रहता है। ऐसा कुछ नहीं होता है जो परमात्मा को अर्पित कर सके। अहं ग्रह के रहते जीवन में संकीर्णता दूर नहीं होती, सत्संग से ही अहं ग्रह दूर हो सकता है।
असत्संग से दुखी होकर, अनित्य जीवन से निराश होकर विवेकी मानव पूर्ण त्यागी, पूर्ण तपस्वी एवं पूर्ण दानी तथा सेवा परायण हो सकता है। विवेक है तो हो जाएगा, विवेक है तो नहीं हो जाएगा। जिसे संसार में कुछ भी आशा है उसमें राग द्वेष का अंतर कदापि नहीं हो सकता। राग द्वेष से रहित होने पर त्याग और प्रेम पूर्ण होता है। चाह की उत्पत्ति प्रेम को दूषित कर देती है। प्रेमी से कुछ चाहना ही प्रेम को दूषित कर देगा, कीमत ले लेना है। सत्य के संगी में ही चाह की निवृत्ति हो पाती है। मोह रहते हुए बिना मोह रहित हुए बिना विनाश का भय नहीं मिटता। अमरत्व को की प्राप्ति नहीं होती और राग रहित हुए बिना संबंध विच्छेद का दुख नहीं मिटता और नित्य योग की अनुभूति नहीं होती। प्रेम की पूर्णता बिना अनित्य रस का राग नहीं छूटता, अनंत रस की प्राप्ति नहीं होती। यह भी स्मरण रखना चाहिए कि व्यक्तित्व की दास्ता में रहते हुए सत्य अनुभव नहीं। आप किसी भी व्यक्ति के व्यक्तित्व का दास है, जैसे फलाना ऐसा करता था, ठिकाना ऐसा करता था, ये गुरुदेव जय गुरु, नहीं, नाटक जो बनाए रहते हैं अपने मन की कल्पना अनुसार सारे कार्य करते रहते हैं। तो जब तक ये दास्ता है, किसी के व्यक्तित्व की दास्ता है, तब तक सत्य अनुभव नहीं हो सकता। सत्य वही है जो अपने उपासक को सत्य बना देता है। सत्य उपासना से ही पूर्णता प्राप्त होती है और किसी व्यक्तित्व की उपासना से पूर्णता प्राप्त नहीं होती। सत्य व्यक्तित्व के अंदर, व्यक्तित्व बनावटी चीज है। सत्य को अपने से भिन्न न मानकर अपने में ही सत्य को प्रतिष्ठित करने से बुद्धि को सत्य चिन्मय स्वरूप के निकट रखना ही सत्य की उपासना करना है। किसी प्रतीक में सत्य का भावपूर्वक अनुभव करना अर्थात मन को उसी सत्य में लगाए रखना साकार उपासना। साकार उपासना क्या है? किसी प्रतीक में, कोई प्रतीक है मूर्ति आदि कुछ भी, भावपूर्वक अनुभव करना, उसके लिए भाव चाहिए अर्थात मन को उसी सत्य में लगाए रहना, प्रतीक में नहीं लगाए रहना, सत्य में लगाए रहना, ये साकार उपासना है। उपासना के बिना विषयाकार वृत्ति नष्ट नहीं होती। गीता में लिखा है जिसकी प्रीति केवल सत परमात्मा से, जो सत स्वरूप में ही आत्मा में ही तृप्त है, संतुष्ट है, उसके लिए कोई कर्तव्य शेष नहीं रहता। सत्संगी प्रेमी फिर भी संसार में रहते हुए प्रतिकूलताओं का आदर करता है, सुख को बांटता है, संसार दृश्य को माया मात्र जानता है, कुछ भी किसी को भी अपना नहीं मानता। सांसारिक वस्तुओं का चिंतन वही करते हैं जो सत्संगी नहीं हो पाते। जो संसार को चाहते हैं वे संसार को पकड़ नहीं पाते, जो संसार से विमुख हैं उन्हें संसार पकड़ नहीं पाता। मिथ्या प्रतीत होने वाले दृश्य के संयोग से भोग और उसकी विमुखता में सत्य का योग स्वतः सिद्ध है। जो साधक है उसी में ऐसी बुद्धि जागृत होती है। सत्संग प्रेमी के लिए वर्तमान में सर्वोपरि कर्तव्य यही है कि विवेक पूर्वक प्राप्त परिस्थिति का सदुपयोग करे, जाने हुए दोष का त्याग करे, परमात्मा में तथा उसके विधान में विश्वास करे और उससे नित्य संबंध जोड़े। जिससे छुटकारा पाना हो उसकी ममता का त्याग करे और जिसकी सेवा करे उससे कुछ न चाहे। जिसके योगानुभव बिना सभी कुछ अपूर्ण है वही अखंड सत है। सब कुछ विलीन होने पर जो शेष रहता है वही अखंड सत है। जिसमें अभावों का भी अभाव है वही पूर्ण सत है। जो सत के संग को प्राप्त कर चुका है वही पूर्ण वीर है। सत्य धर्म वीरों का पथ है, इसमें दुर्बल आ न सकेंगे। जब तक वे न विवेकी होंगे तब तक सदगति पा न सकेंगे। इसलिए वही पूर्ण वीर है, विजयी है, क्योंकि वो अपने ऊपर विजय प्राप्त कर चुका है। उसे ही महात्मा कहते हैं। महात्मा की परिभाषा, सत के संग को, जो सत के संग को प्राप्त कर चुका है, निरंतर जो सत का संगी है वही पूर्ण वीर है, विजयी है, क्योंकि वो अपने पर विजय प्राप्त कर चुका है। वो असत के आग्रह में, असत की परिधि में नहीं है। उसे ही महात्मा कहते हैं। वो निष्पक्ष बुद्धि से समदर्शी होता है। जो महात्मा है उसे में निष्पक्ष बुद्धि
समदर्शी होता है। प्राणी मात्र के प्रति दया उसके हृदय में होती है। शत्रु एवं सभी जीवों के प्रति सहानुभूति उसके हृदय में होती है। दुर्बल की रक्षा करता है। कठोर परीक्षाओं में भी पूर्ण धैर्य के साथ, कठोर से कठोर परीक्षा हो, प्रकृति की हो या समाज की हो, उसमें पूर्ण धैर्य के साथ विचार तथा कार्य में निष्कलंक पवित्रता उसमें होती है। इसमें महात्मा बुरी भावनाओं तथा कल्पनाओं से अपने मन को किसी भी परिस्थिति में मुक्त रखता है। इस कारण उसके अंतर हृदय में अबाध शांति, सहज स्वभाव से सद्गुण मुक्त आचरण, सहज स्वभाव से सद्गुण की धारण क्षमता, मुक्त आचरण, बुराई के बदले में भलाई, सभी के साथ शांतियुक्त व्यवहार, पूर्ण विनम्रता, अहंकार का त्याग, ये सब दैवी संपदा एक सत्संगी महात्मा में दर्शित। सत्संग के लिए हम सभी मनुष्य स्वतंत्र हैं, किंतु अपने द्वारा स्वीकार किए हुए अर्थात मन से माने हुए असत संग से, जो हमने मन से मान लिया है, अनेक प्रकार की कल्पनाओं में अपने को भेद दिया है, हम उससे परतंत्र हो रहे हैं। ऐसा ध्यान रखना चाहिए। असत्संग के कारण ही होने वाली परतंत्रता, पराधीनता को मिटाने के लिए सत्संग एक बहुत ही सुगम और सुलभ साधन है। संत संग के द्वारा ही सद्विवेक प्राप्त होता है। इसलिए सत्संग निरंतर करना चाहिए, उसमें होना चाहिए, जिससे महत् पद प्राप्त हो सके, अव्यय पद प्राप्त हो सके और परमात्मा से निरंतर अनुभूति प्राप्त हो सके। इतना है। तुलसीदास हरि की करुणा बिन, जब विवेक होता है, जब भगवान करुणा करते हैं। तुलसीदास हरि की करुणा बिन, विमल विवेक न होई। तुलसीदास हरि की करुणा बिन, विमल विवेक न होई। बिनु विवेक संसार घोर, बिनु विवेक संसार घोर, पार न पावे कोई, पार न पावे। शास्त्र ज्ञान निष्फल सकल, शास्त्र ज्ञान निष्फल सकल, जो नहीं होए विवेक, जो नहीं होए विवेक। स्वाद न जानत कर छली, स्वाद न जानत कर छली। चाखत पाके अनेक, चाखत पाके अनेक। होय विवेक मोह भ्रम भागा, होय विवेक मोह भ्रम भागा। तब रघुवीर चरण अनुरागा, तब रघुवीर चरण अनुरागा। बिनु सत्संग विवेक न होई, बिनु सत्संग विवेक न होई। राम कृपा बिनु सुलभ न सोई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। अब विवेक किसको नहीं होता? दूर दूर तक नहीं होता। ऐश्वर्य मद मत्ता नाम, क्षुधिता नाम चकामिना, क्षुधिता नाम चकामिना। अहंकार विमूढ़ा नाम, अहंकार विमूढ़ा। विवेको नैव जायते, विवेको नैव जायते। जो ऐश्वर्य मद से उन्मत्त है, जो क्षुधा से पीड़ित है, माने जिनका मन हमेशा कुछ न कुछ चाहता ही रहता, जिनके मन की क्षुधा से पीड़ित, माने जिनके मन की कभी पूर्ति नहीं होती। देखा ना लोगों को, कितने कपड़े, कितने साधन, फिर भी उनका मन शांत तृप्त नहीं होता। जो कामी है,
तथा जो अहंकार से मूढ़ हो रहे हैं, ऐसे मनुष्यों को विवेक नहीं होता, और विवेक के बिना शास्त्र ज्ञान भी व्यर्थ है। लाख शास्त्र ज्ञान हो, अगर विवेक नहीं है तो उस ज्ञान नहीं होगा। सज्जनों उधर दुख सुख में रोने गाने वालों को देखो, सज्जनों उधर दुख सुख में रोने गाने वालों को देखो, दुख सुख से रहित नित्य आनंद मनाने वालों को देखो, दुख सुख से रहित नित्य आनंद मनाने वालों को देखो, जिसकी प्रतीति को होती है, जिसकी प्रतीति को होती है, पर प्राप्त नहीं होता कुछ भी, पर प्राप्त नहीं होता कुछ भी, उस अनित्य सुख में अपना हित, उस अनित्य सुख में अपना हित फसाने वालों को देखो, उस अनित्य को देखो, दुख सुख से रहित नित्य आनंद मनाने वालों को, जिस वस्तु व्यक्ति से मिल करके, जिस वस्तु व्यक्ति से मिल करके कहते मैं हूँ ये मेरी है, कहते मैं हूँ ये मेरी है, इस ममता का फल दुख है, इस ममता का फल दुख है, अश्रु बहाने वालों को देखो, इस ममता का फल दुख है, अश्रु बहाने वालों को देखो, सज्जनों उधर दुख सुख में रोने गाने वालों को देखो, सज्जनों उधर दुख सुख में रोने गाने वालों को देखो, जो अपने से है भिन्न नहीं, जो अपने से है भिन्न नहीं, जिसमें जड़ता का दोष नहीं, जिसमें जड़ता का दोष नहीं, उसको ही दूर मान कर, उसको ही दूर मान कर खोज लगाने वालों को देखो, उसको ही दूर मान कर खोज लगाने वालों को देखो, उस अनित्य सुख में अपना जीवन फसाने वालों को देखो, उस अनित्य सुख में अपना जीवन फसाने वालों को, जब तक वही प्रवधन मान भोग, जब तक वही प्रवधन मान भोग में तन में मन लागी रहता, तन में मन लागी रहता, तब तक जैसी गति होती, तब तक जैसी गति होती, देश बनाने वालों को देखो, तब तक जैसी गति होती, देश बनाने वालों को देखो, उस अनित्य सुख में अपना चित्त फसाने वालों को देखो, उस अनित्य सुख में अपना चित्त फसाने वालों को, चर्चा चलती सबकी पर, चर्चा चलती सबकी पर, जब रमण असत में होता है, जब
गुण सत्संगी, सत्संग रहित गुण सत्संगी, कहलाने वालों को देखो, कहलाने वालों को देखो, दुख सुख से रहित नित्य आनंद मनाने वालों को देखो, दुख सुख देखते हुए उसको जानो, देखते हुए उसको जानो, जिसकी सत्ता से देख रहे, जिसकी सत्ता से देख रहे, तुम पथिक सजग हो मुक्ति भक्ति, तुम पथिक सजग हो मुक्ति भक्ति की पाने वालों को देखो, तुम पथिक सजग हो मुक्ति भक्ति के पाने वालों को देखो, सज्जनों उधर दुख सुख में गाने वालों को देखो, सज्जनों उधर दुख सुख में गाने वालों, दुख सुख से रहित नित्य आनंद मनाने वालों को, दुख सुख से नित्य आनंद मनाने वालों को। उग्र विष्णु उग्र वीर महाविष्णु सर्वतोमुखं नृसिंहं भीषणं वन्दे, मृत्युं नमाम्यहम्। उग्र वीर महाविष्णु ज्वलन्तं सर्वतोमुखं नृसिंहं भीषणं भद्रं, मृत्युं नमाम्यहम्। उग्र वीर महाविष्णु ज्वलन्तं सर्वतोमुखं नृसिंहं भीषणं भद्रं, मृत्युं नमाम्यहम्। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मामृतं गमय। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।